तो ये एक जैव खाद है, यानी तरल जैव खाद है, द्रव कंजोर्टिया एनपीके खाद है। और इसके अंदर पीएसबी प्लस केएमबी और एजेक्टोबैक्टर इसके अंदर मौजूद है। तो ये क्या काम करता है, इसको कैसे उपयोग करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश कुशवाहा। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज हर प्रकार की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, आजकल जैविक खेती का काफ़ी बढ़ावा हो चुका है। काफ़ी सारे किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो भविष्य में जैविक खेती की प्लानिंग कर रहे हैं और जैविक खेती की शुरुआत करने वाले हैं। तो जैविक खेती में हम कौन कौन से खाद का उपयोग कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे खाद हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये एक जैव खाद है और इसके अंदर पीएसबी प्लस केएमबी है और उसी के साथ साथ एजेक्टोबैक्टर है। तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये पीएसबी केएसबी होते क्या हैं, इनका उपयोग कैसे करना है, इनको उपयोग करने के लिए सावधानी आपको कौन कौन सी रखना चाहिए। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस पर एक पूरा वीडियो दीजिए, इसको कैसे उपयोग करना है, कितनी मात्रा लेनी है एकड़ के अंदर, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर पीएसबी और केएसबी होते क्या हैं। पीएसबी यानी फास्फोरस जनित बैक्टीरिया और उसी के साथ साथ केएमबी यानी पोटास जनित बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया करते क्या हैं? ये लिक्विड यानी तरल रूप में आते हैं। तो ये करते क्या हैं? जब हम हमारी किसी भी फसल में इसका उपयोग करते हैं, इन बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं, तो होता क्या है कि वो ज़मीन में जो मौजूद होती है खाद, यानी कि जो फास्फोरस यानी डीएपी जो काम करती है उसी को हम फास्फोरस, वो जो फास्फोरस होती है वो जो वेस्ट पड़ी रहती है ज़मीन में, उसको पीएसबी के जो जीवाणु होते हैं वो पौधों तक पहुंचाते हैं। उसी के साथ साथ केएमबी यानी पोटास के जीवाणु, ज़मीन में जो पोटास वेस्ट पड़ी रहती है उसको पौधों तक पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, अक्सर होता क्या है कि जब हम फसल में किसी भी खाद का उपयोग करते हैं, यानी कि जिंक, मैग्नीशियम, पोटास और डीएपी, यूरिया, कोई भी खाद हो, अगर हम उसका उपयोग फसल में करते हैं तो होता क्या है कि कुछ खाद, उसमें से आधी खाद तो पौधों को लग जाती है, लेकिन उसमें कुछ खाद ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाती है। फिक्स होने के कारण पौधे उसका उपयोग ज़मीन से नहीं कर पाते हैं। और जब हम इन जीवाणुओं का उपयोग फसल के अंदर करते हैं तो ये जीवाणु क्या करते हैं कि उस फिक्स हुई खाद को, मिट्टी में जो खाद फिक्स हो जाती है उसको ये जीवाणु तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद ज़मीन से खींचकर, मिट्टी से खींचकर पौधों तक उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर हम कोई खाद ज़मीन के अंदर नहीं भी डालते हैं और इस खाद का, यानी जो कंजोर्टिया खाद, इसका उपयोग करते हैं, तो इसमें जो जीवाणु होते हैं वो ज़मीन में जितनी भी वेस्ट पड़ी फिक्स हुई खाद होती है वो उस खाद को खींचकर पौधों तक उपलब्ध आसानी से करवा देते हैं। तो इसलिए हम इस जैविक खाद का उपयोग करते हैं। तो ये काम होता है इन जीवाणु का और इस तरीके से ये काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पीएसबी केएसबी होते क्या हैं और क्या काम करते हैं। इसी तरह ZNSB यानी जिंक के जीवाणु भी मार्केट में आपको मिल जाएंगे और उसके अलावा और भी जीवाणु आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो आपकी ज़मीन में जिस चीज़ की कमी हो या कमी ना भी हो, तब भी आप अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो कोई हानि वाली बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। मात्रा कितनी लेनी चाहिए आपको? जैसा कि ये अभी 1 लीटर का पैक है, आप देख रहे हैं, और ये हमें मिलता है जो हमारे यहाँ पर सहकारी सेवा केंद्र होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर हम जब खाद लेने जाते हैं तो हमें दिया जाता है। और कई किसान भाई इसकी अहमियत नहीं जानते हैं, काफ़ी बढ़िया खाद होता है, लेकिन कुछ किसान भाई इसकी अहमियत नहीं जानते हैं और इसको नहीं लेकर आते हैं। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए। जैसा कि ये 1 लीटर का पैक है, तो 1 लीटर के पैक को आप चाहे तो 200 लीटर ड्रम के पानी में उसको मिला लीजिए 1 लीटर को। और उसके बाद आप अगर ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं तो सेंचुरी के माध्यम से आप ड्रिप में चला सकते हैं फसलों के अंदर, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। या फिर आप चाहे तो एक 20 लीटर वाला पंप ले लीजिए, उसको मेन लाइन में जोड़ दीजिए। मेन लाइन से जब सब लाइन में ड्रिप में चलेगा वो, तो पूरे खेत में चला जाएगा। आपको 15 से 20 लीटर वाला एक पंप लेना है, उसको भरना है, उसमें आधा लीटर कंजोर्टिया खाद को मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको खेत में छोड़ देना है। उसके बाद फिर से एक टैंक भरना है और आधा लीटर मिलाना है और फिर से छोड़ देना है।
चाहे तो आप आधा आधा लीटर मिलाइए, यानी 500 ml मिलाइए, या फिर आप 250 ml भी मिलाकर 4 टंकियाँ भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना उपयोग करना है। तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप फ्लड से भी कर सकते हैं। अगर ओपन से कोई पानी देते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो अभी प्याज की फसल है उसमें जो पानी ओपन से चल रहा है, उस ओपन से चलते हुए पानी में हमने इसको, जहाँ से मेन पानी आता है, जहाँ से हमारी मोटर का मेन पाइपलाइन होती है, वहाँ से जब पानी गिरता है वहाँ पर हमने इसको लकड़ी की सहायता से बांध दिया है, उसमें छेद कर दिया है और उस छेद में से एक एक बूंद ये गिरता जाएगा मेन नाली में और मेन नाली से क्यारी में चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप चाहे तो उपयोग कर सकते हैं। और 1 एकड़ के लिए आपको 1 लीटर कंजोटिया खाद का उपयोग करना चाहिए और आप चाहे तो इसको आधा आधा लीटर 15 दिन के अंतराल से उपयोग करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। अब सावधानियों की अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी ड्रम में मिलाते हैं या फिर किसी पंप में मिला रहे हैं तो उसको अच्छे से धो लीजिएगा। उसमें किसी केमिकल का पहले से उपयोग नहीं किया होना चाहिए। उसकी अच्छे से धुलाई कर ले, उसके बाद उपयोग करें, क्योंकि इसमें जैविक जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु आसानी से रासायनिक क्रिया होने के कारण मर जाते हैं। तो अगर आप किसी टंकी में उसका उपयोग कर रहे हैं या फिर पंप में उपयोग कर रहे हैं तो उसकी अच्छे से धुलाई कर ले और उसको धूप में पहले सुखा ले, उसके बाद आप उसका उपयोग करें। और इसको ठंडे स्थान पर रखना है हमेशा, ज़्यादा गर्म स्थान में नहीं रखना है। फसल में अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे टाइम में यूज़ करना है। जैसा कि हमने अभी उपयोग किया है तो करीब अभी दिन के 4 बज रहे हैं और 4 बजने के बाद इसका उपयोग जैसे ही करेंगे तो शाम में इसके जीवाणु आसानी से पूरी मिट्टी में फैल जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं, इसको ठंडे स्थान पर ही रखना है। और अगर इसको लेकर आपके कोई और सवाल है तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसको आप सिंचाई के माध्यम से तो उपयोग करते हैं, बुआई में आप इसको उपचारित भी कर सकते हैं और मिट्टी से उपचार भी कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीक़ों से आप इसको उपचारित कर सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है यहाँ से इसको उपयोग कैसे करना है, इसमें सावधानियाँ कौन कौन सी रखना चाहिए, सारी जानकारी आपको इसके ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी। आप चाहे तो देख सकते हैं। जैसे आप मार्केट में लेकर आएंगे तो आपको सारी इसके बारे में उपयोग और सावधानियाँ क्या क्या रखनी है सारी जानकारी मिल जाएगी। तो किसान भाई, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और इस पर मैं पहले भी 2-3 वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन एक किसान भाई की रिक्वेस्ट थी, उस हिसाब से मुझे फिर से इसका वीडियो देना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।